ज्ञानियों का ब्रह्म आनंद स्वरूप है। ब्रह्म में आनंद है ऐसा नहीं, ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है ऐसा। आनंद एवेदम सर्वम, अंदर बाहर चारों तरफ सर्वत्र आनंद ही आनंद लबालब भरा है। उस पर्सनैलिटी को ब्रह्म कहते हैं। आनंद जड़ होता है और ये आनंद चेतन है, बस कितना सा अंतर है। आप लोगों को जो सुख मिलता है वो तो आनंद है नहीं, जो ज्ञानियों को आनंद मिलता है वो ज्ञानी अलग है, आनंद अलग है। लेकिन ब्रह्म का जो आनंद है वो ब्रह्म ही आनंद है और कुछ है ही नहीं। जब वो साकार बनता है, रामकृष्ण बनता है, तब भी आनंद ही रहता है। हाथ आनंद, पैर आनंद, पेट आनंद, मुख आनंद, आनंद आनंद ही है उसका पूरा शरीर। आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि। तो वो ब्रह्म जो आनंद स्वरूप है ऐसा ज्ञानी कहते हैं। तो प्रेमी कहते हैं आप हमारे ब्रज में उसी ब्रह्म को हम तुम्हें रोता हुआ दिखा दो। रो रहा है, मैया से रोटी मांग रहा है तो रो रहा है, गोद मांग रहा है तो रो रहा है, राधा के वियोग में अलग रो रहा है। पूरा टाइम रोते ही बीता उस ब्रह्म को जिसको तुम आनंद कहते हो। हाँ, ज्ञानी ब्रह्म नहीं होता, अरूप है, निरूपम का कोई रूप नहीं होता। अकायम, इसके शरीर नहीं है। प्रेमी कहता है, कौन कहता है कि रूप नहीं है? एक रूप नहीं, अगणित रूप है। एक रूप की बात तुम नहीं मानने को तैयार हो, मैं अगणित रूप दिखाने को तैयार हूं। वहां रात में उसी ब्रह्म ने अगणित रूप धारण किया। जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण बने। आओ रात में चलो, वहां देख लो। ज्ञानी कहे व्यापक है, कहीं एक जगह नहीं रहता। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। प्रेमी कहता है, कौन कहता है एक जगह नहीं रहता? आओ यूपी में मथुरा डिस्ट्रिक्ट में नंदगांव है, वहां नंद का घर है, वहां वो रहता है। चलकर देख लो, सुनी उनी बात मत मानो। हाँ, ज्ञानी करे ब्रह्म
श्याम सुंदर के सौंदर्य को देखकर सनक परमहंस, भगवान के अवतार भी हैं और सदा बाल अवस्था में रहते हैं, करोड़ों वर्ष से पैदा होते ही परमहंस ब्रह्मा के पुत्र हैं। वो समाधि में ब्रह्म दर्शन करते थे, लाइट का दर्शन। ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। भगवान के शरीर के लाइट को ब्रह्म कहा जाता है। उस ब्रह्म में अनंत आनंद है, लाइट में। उस समाधि में सनक लीन रहते थे। तो समाधि को एक सनक है, समाधि सनक माने क्रैक। तो सनक ने अपनी समाधि की सनक को भुला दिया और प्रेमानंद में विभोर हो गए। लावण्य ऐसा है कि भगवान शंकर वो भी भगवान है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब भगवान के अवतार हैं, गुणावतार कहलाते हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, जगदीश है वो, जगत बंद है। लेकिन वे भी श्याम सुंदर के सौंदर्य का रस लेने के लिए शिव से शिवानी बन गए। महाराज में केवल स्त्री शरीर ही जा सकता था। शंकर जी भी गए, पार्वती तो चली गई अंदर, पास मिल गया उनको, और शंकर जी को गोपी ने रोक दिया। उन्होंने कहा अरे मैं शंकर हूं। गोपी ने कहा कौन शंकर, कहाँ का शंकर? शंकर जी ने कहा ये बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप गोपी, और भगवान शंकर से पूछती है कौन शंकर? तो गोपी ने मुस्कुरा कर कहा मैं अंगूठा छाप नहीं हूं, गोलोक से आई हूं, बताओ किस ब्रह्मांड के शंकर हो? अनंत कोटि ब्रह्मांड है हमारे श्री कृष्ण के। तब शंकर को होश आया। उन्होंने कहा चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड का मैं शंकर हूं। तो उन्होंने कहा कि परमिशन नहीं है किसी पुरुष को आने की। उन्होंने कहा मैं स्त्री बन जाऊं तो आप परमिशन देंगी? हाँ तब दे देंगी। शिवानी बन गए भगवान शंकर। छोटे मोटे की क्या गिनती करो जीवों की। हाँ देखो, सुंदरता की परिभाषा आप लोग जो करते हैं ना वो सब गलत है। सुंदरता किसे कहते हैं? आप लोगों की जो परिभाषा है, जो आइडिया है, वो ये है आंख की बनावट अच्छी हो, नाक की बनावट अच्छी हो, ललाट अच्छा हो, मुख अच्छा हो, गर्दन अच्छी हो, वक्षस्थल अच्छा हो, ये सब आपकी परिभाषा है सुंदरता की। ये बात नहीं है। ये तो सुंदरता मनुष्यों से ज्यादा पशु पक्षियों में है। देखो मनुष्यों की एग्जाम्पल दी जाती है सुंदरता की। जब कोई बड़ा सुंदर मनुष्य हो तो उसकी उपमा पशुओं से, पक्षियों से दी जाती है। कबूतर के समान गर्दन है, शेर के समान कमर है, हिरण के समान आंख है। ये सब एग्जाम्पल दी जा रही है।
तो ये सब सुंदरता सुंदरता नहीं है। श्याम सुंदर की सुंदरता ये नहीं है। वो चिदानंदमय जो शरीर है, उस शरीर के एक रोम में अनंत ब्रह्मानंद निछावर हो जाए, ऐसा रस निकलता है। उसकी बनावट की बात नहीं है कि ऐसी नाक है। श्याम सुंदर की नाक क्या खास होगी भाई? अरे नाक तो नाक, तमाम लोगों की नाक ऐसी है जैसी श्याम सुंदर की है। टेढ़ी मेढ़ी ना हो, सीधी हो, ठीक हो, नाक ठीक है हो, लेकिन उस नाक के एक एक रोए में अनंत ब्रह्मानंद निछावर हो सकता है। इतना सौरस्य है चिदानंदमय होने के कारण। वो बनावट अनावट की बात नहीं है, कोई खास है वो भी, लेकिन वो खास नहीं। हाँ। श्याम रूप लावण्य माधुर्य ऐसा है कि उमा रमा शरीफ की पर्सनैलिटी यानी शिवानी और रमा महालक्ष्मी, इनका पातिव्रत नष्ट हो जाता है श्याम सुंदर को देखते ही। यानी श्याम सुंदर में आसक्त हो गई तो मन अगर किसी पुरुष में आसक्त हो गया तो वो स्त्री पतिव्रता नहीं रह सकती। हमारे यहाँ पतिव्रता की परिभाषा फिजिकल मानी गई है। मूर्ख लोग ये परिभाषा करते हैं कि शरीर से मिलन नहीं हुआ इसलिए वो पतिव्रता है। तो कोई व्रत हो, गुरु व्रत, पतिव्रत, भगवत व्रत, पितृव्रत, मातृव्रत, कोई व्रत हो मन से होता है। अगर हमारा मन चला गया किसी पुरुष में, काश ये हमारा प्रियतम होता, हो गया, भंग हो गया पतिव्रत। तो रमा समेत रमापति मोहे, सब मोहित हो रहे हैं श्याम सुंदर को देख करके। तो जितनी भी स्त्रियां हैं ब्रह्मांड नायक हो, चाहे इंद्राणी वगैरह हो, सबका पतिव्रत भंग हो गया। हाँ। श्याम लेकिन भगवान से किसी का पातिव्रत भंग नहीं होता, क्योंकि भगवान पराये नहीं है, आत्मा के आत्मा है। हाँ। श्याम रूप शरद पूर्णिमा के दिन, लेकिन शरद पूर्णिमा तो हर साल आती है। अगले साल आई, फिर आई, उस समय तो रात हुआ नहीं, भगवान तो चले गए। तो वो गोपी कहती है, अरे सखी शरद पूर्णिमा फिर आ गई। और उस जिस शरद पूर्णिमा को रात हुआ था उसका स्मरण हो आया और हालत खराब हो गई। वो क्या रस मिला था, वो प्रेमानंद की भी अंतिम सीमा, रास रसानंद। शरद पूर्णिमा
करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा। जीव तो भगवान की शरण जाता है, मन बुद्धि देता है, बस सेवा भगवान करता है। जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा शरणागत होता है और सारी सेवा मां करती है, उसी प्रकार जब जीव भगवान के शरणापन्न हो जाता है तो भगवान उसके अंतःकरण में बैठकर उसको गवर्न करते हैं। योग क्षेम वहन करने का मतलब ठेका लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। यमुना के तट पर सवेरे सवेरे ठाकुर जी जाया करते थे कि गोपियां पानी भरने आएंगी, अकेले घड़ा उठाने में परेशानी होगी तो हम उनका घड़ा उठवा दिया करेंगे। ये जन सेवा। जा करके घट उठाने को जाए, छोटे से थे, गोपी बड़ी बड़ी थी और गोपियां भी श्याम सुंदर को देखने को व्याकुल थी। घड़ा लिए बैठी है पानी भरे, श्याम सुंदर आए नहीं। जब तक नहीं आएंगे मैं भी घड़ा नहीं उठाऊंगी। दर्शन चाहिए उनको, दर्शन मिल गया बस स्पर्श चाहिए। तो इस प्रकार ठाकुर जी भक्तों की भक्ति करते थे। हाँ, भक्तों के भक्त पर्सनैलिटी की कोई कमजोरी होती है, वीकनेस होती है। वो वीकनेस मालूम हो जाए अगर तो फिर उस आदमी को मुट्ठी में किया जा सकता है। जैसे कोई वेश्या है, अच्छा नाचती है, वो रुपया चाहती है, उसकी कमजोरी है रुपया, उसको रुपया दो, चाहे जहां नचाओ, बड़ी खुशी खुशी आएगी, नाचेगी। ऐसे ही भगवान की कमजोरी है प्यार, प्रेम। गोपियों ने वो प्यार दिया, अब गोपियां जहां चाहे जब चाहे नचावे, रास्ते में, कुंज में, जहां चाहे, बिना बाजे वाजे के, ढोल वोल कुछ नहीं। अरे रास्ते में ढोल कहां मिलेगा, बस ताली बजा रही है और ठाकुर जी ताली पर नाच रहे हैं बेचारे, क्योंकि प्यार के भूखे हैं। हाँ,